पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तालीम, तिजारत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफ़ात से निपटने के लिए दोनों मुल्क ताउन करेंगे। पाक उज़्बेक इंटर रीजनल फोरम के क़याम का मुआहिदा भी तय पा गया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर की दिफाई मसनूआत के मयार की तारीफ। फील्ड मार्शल का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। सैयद आसिम मुनीर की मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने की हिदायत। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहदा पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। पाकिस्तान डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने ओहदा मिलना एजाज़ करार दे दिया। और कराची में चिड़ियाघर के गेट नंबर 4 के बाहर बिजली के पोल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने मेहरान टाउन की फैक्ट्री में भी आग पर वक्त बुझा दी। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने मसए कश्मीर को दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करार दे दिया और वाज़ेह किया कि मोदी सरकार कश्मीरी क़यादत को फांसी देकर आवाज़ दबाना चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी शहरियों और मनसूबों के हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। चीनी सफ़ीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के दरमियान बर्फ पिघलने का दावा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात अमन और खुशहाली के लिए करार देती। कहा अगर 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम है तो हुकूमत एक्शन ले। लाहौर में बसंत की 25 साल बाद वापसी बस चंद घंटों की दूरी पर। बोकाटा की सदाओं के साथ ढोल की थाप पर रक्स। ख़वातीन के बसंत के रंगों की मुनासबत से मलबूसात भी तैयार। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खाबों की भी तैयारियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका वर्कर हूँ। अच्छा जैसा भी हमसे बिलोंग करता हूँ आपके भाई से पहले भी। वज़ीर आला पंजाब अचानक लाहौर के लिबर्टी चौक पहुंच गईं। शहरियों को मरियम नवाज को देखकर खुशी का इजहार। सेल्फीज बनवाईं। वज़ीर आला ने बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। जिंदा दिलान ने डोर की खरीदारी पर रिकॉर्ड तोड़ डाले। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस। मोची गेट की दुकानों में स्टॉक खत्म। रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरूनी शहर का दौरा। इंतजामात का जायजा। शहरी सीनियर वजीर के साथ सेल्फियां बनाने के लिए उमड़ आए। मुल्क के दीगर शहरों और बैरून मुल्क से मंचलों की लाहौर आमद। जहाजों में सीट्स मुकम्मल बुक। होटल्स और गेस्ट हाउसेस में जगह नहीं। खुशियों के मेले के लिए अंदरूनी लाहौर छतों की बुकिंग जारी। लाइटों और बारबेक्यू के इंतजामात। वीआईपीज ने भी बोकाटा के लिए कमर कस ली। पुलिस का सख्त निगरानी और सिक्योरिटी का दावा। किसी ने शॉवर लगाया तो किसी ने तलवार। कोई दरख्वास्त की शाह के साथ निकल पड़ा। बसंत के दौरान कातिल दौर से बचने के लिए लाहौर में की अनोखी जुगाड़ी। डीप फैक्ट्स और मसनूई जहानत से पैदा शुदा जाली मवाद माशरे और अवामी राय पर गहरे असर डाल रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के मवाद की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
रावलपिंडी के रियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, आज भी किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। पेशावर में पुलिस से मुकाबले में इंतहाई मतलूब उजरती कातिल हलाक, मुलजिम के खिलाफ 6 थानों में कत्ल और इक़दाम कत्ल की मुतादिद मुकदमात दर्ज थे। जामशोर इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में पतंग की डोर फिरने से 2 भाई जख्मी, इक़दाम कत्ल की दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई। जख्मी बच्चे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में जेर इलाज। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान तिजारती मुआहिदे की तकरीब, उर्दून और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर छाए खतरे के बादल छट गए, फरीकैन कल मस्कत में आमने सामने होंगे। ईरानी और अमरीकी हुक्काम की तस्दीक, जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत सुबह 10 बजे शुरू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। 2 सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने भी अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक कर दी। ईरान के फैसले सदर नहीं, उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी करते हैं। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए सूरत हाल परेशान कुन करार दे दी। आयतुल्लाह ख़ामेनी तेहरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट हैं। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूबे अज़रबैजान में ममनुआ हथियारों की बड़ी खेप पकड़ ली। हाई वोल्टेज गन्स, लेजर हथियारों के आलात, जंगी चाकू, खंजर और दीगर हथियार शामिल। हथियारों को सैकड़ों पैकेटों में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, तिजारत, फौजी उमूर, ताइवान, रूस और यूक्रेन तनाज़ा और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत को शानदार करार दिया। अप्रैल में दौरा चीन का ऐलान। रूस में ईंधन से भरी मालबरदार ट्रेन पटरी से उतरने से आग भड़क उठी। कई घंटों की कोशिशों के बाद शोले बुझा दिए गए। मुसाफिर ट्रेनों को करीबी स्टेशन पर रोक लिया गया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बांग्लादेश को बरादर मुल्क करार दे दिया। बंगला टीम का वर्ल्ड कप ना खेलना अफसोसनाक करार, भारत से मैच का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, हुकूमती फैसला है। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ICC पर भारतीय इजारादारी के खिलाफ दीगर मुल्क भी पाकिस्तान के हम आवाज़। क्या बांग्लादेश की तरह भारत एतराज़ करता तो ICC का यही रद्द-ए-अमल होता। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कड़ी तनकीद। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। भारत की तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी डील करने का मुतालबा। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बुचर ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट को पाकिस्तान का ज़बरदस्त इक़दाम करार दे दिया। भारत ने हमेशा मर्जी चलाई जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा। PCB का ऐलान ICC और भारतीय बोर्ड के लिए धचका होगा। बुचर की गुफ्तगू। लाहौर कलंदर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 7.25 करोड़ में साइन कर लिया और मजीद खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा होंगे। भारतीय सहाफ़ियों ने अपने ही बोर्ड और क्रिकेट टीम को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। भारत की एशिया कप में पॉलिसी गलत थी, भारतीय सहाफ़ियों का एतराफ़। न्यूयॉर्क के बोटेनिकल गार्डन में फूलों की नुमाइश, मुख्तलिफ और नायाब किस्म के फूल तवज्जो का मरकज़। हज़ारों फूलों की खुशबू से न्यूयॉर्क शहर महक गया। और पुलिस अफसर की तफ्तीश में अपने ही महकमे की करप्शन बेनकाब। एक्शन से भरपूर फिल्म ब्रिंग द लॉ 27 फरवरी को रिलीज की जाएगी।